आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूँ, तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता हम लोग पहन के जाते हैं, गमछा हम लोग रखते हैं। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म से जुड़े हुए वेशभूषाएं हैं, आचरण है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी, उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पहनने से जुड़े फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू और उच्च अपील की संभावनाएं हैं अभी बची हुई है। और उन्होंने कहा कि हर जाति और धर्म की अपनी पहनावा और वेशभूषा होती है, व्यक्तिगत आस्था के मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं। चिराग ने संभावना जताई कि उच्च न्यायालय या आगे की अपील में इस फैसले में बदलाव हो सकता है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना का समर्थन बिहार भाजपा की प्रदेश इकाई ने भी किया था। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सोच भी जातीय जनगणना को लेकर सकारात्मक है। चिराग के मुताबिक जातीय जनगणना का उद्देश्य समाज की सभी जातियों के विकास के लिए सही आंकड़े जुटाना है और विपक्ष को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं चीनी को लेकर चिराग पासवान, पहले उनकी बातों को। ये हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है। मैं मानता हूँ कि अभी यकीनन इस पे रिव्यू की संभावनाएं बाकी हैं। धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना, मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म से जुड़े हुए वेशभूषाएं हैं, आचरण हैं। ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों के ऊपर पाबंदी लगाना, मैं या मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। कहीं पे घूंघट लेने की परंपरा है, कहीं पे हिजाब पहनने की परंपरा है। हम लोगों ने देखा पीछे पार्लियामेंट में भी एक दिन विषय उठ गया था लुंगी को लेकर, धोती को लेकर। ये ऐसे विवाद हैं जिसमें मैं मानता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत सोच का विषय है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन किस धर्म को मानता है, उसके आधार पर। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता हम लोग पहन के जाते हैं, गमछा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में कहीं पे घूंघट की परंपराएं हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। और जिस समाज के लिए ये फैसला लिया गया है, मुसलमान वर्ग को यकीनन ज़रूर उनकी चिंताएं होंगी, पर मैं मानता हूं कि हायर अपील में शायद इसको दोबारा से रिकंसिडर ज़रूर किया जाएगा। यादव ने कहा है सर जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। जिस तरह से तेलंगाना और बिहार में जाति जनगणना हुआ है, उसी तर्ज पे होना चाहिए देश में जाति जनगणना। देखिए, जाति आधारित जनगणना का फैसला सर्वसहमति से, सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी, उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बट बीजेपी की राजकीय इकाई ने पूर्णतः इसमें अपना समर्थन दिया था, साथ दिया था। प्रधानमंत्री जी की सोच जाति आधारित जनगणना को लेकर रही है। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इसके बारे में कमिटमेंट दिया है कि हम लोग करा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई है, फॉर्म अगर आप देखेंगे उसमें इन तमाम कैटेगरीज़ को डाला गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसको ऐसे नहीं डाला गया, इसको वैसे नहीं डाला गया। अब हर चीज़ विपक्ष सोचे कि भाई वर्ड टू वर्ड आपके हिसाब से होगा, नहीं होगा। जाति आधारित जनगणना का होना मैं और मेरी पार्टी इसीलिए ज़रूरी मानती है क्योंकि कई बार कई योजनाएं उस जाति को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास जातियों के सही आंकड़े होना ज़रूरी है ताकि राशि का आवंटन उस आधार पे किया जा सके, नीतियों का निर्माण उस आधार पे किया जा सके। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े सरकार से मांगे जाते हैं जो कि लंबे समय से अधिकृत आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है।
एक लंबे समय के बाद जाति आधारित जनगणना हो रही है। मुझे लगता है हर किसी को इसमें सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान देना चाहिए। हर चीज़ में कमी ढूंढना विपक्ष का यही एकमात्र काम रह गया, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। चीनी के बाद अब प्याज का दाम अचानक बढ़ा है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से चीनी के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, कई बार आशंकाएं उठती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई होर्डिंग हो रही है। सरकार ने हर स्तर पर अपनी तरफ से इसमें जांच कराई जा रही है। विपक्ष कई बार भ्रमित करने का भी प्रयास करता है, इथेनॉल को लेकर, विभिन्न चीज़ों को लेकर, उस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। मैं इतना मानता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। ज़रूर इससे चिंताएं देश की बड़ी आबादी की ज़रूर बढ़ी हैं, बट मैं मानता हूँ कि इट्स अ टेम्परेरी फेज़। बहुत जल्द चीनी प्याज दोनों के दामों को नियंत्रित कर लिया जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो गई है सर। आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु, बता दीजिए ना अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूँ, तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। आपने क्या किया फोटो ऑप करने के अलावा? छात्र से मिलके उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर, उनका मंच शेयर कर कर, अपनी वाहवाही करवाकर, अपने पक्ष में नारे लगवाकर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद क्या किया आपने कार्रवाई के तौर पर? क्या मुख्यमंत्री जी से आप जाके मिले? क्या उचित मंच पर आपने इन बातों को रखा? प्रभु आप जाइए, कीजिए, फ़ोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर चिराग पासवान एग्रेसिव होकर यहाँ आ सकता है, मैं भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकता हूँ। मैं हर चीज़ में सत्ता का हिस्सा होने के बाद अगर मैं इन विषयों को पहुंचा सकता हूं जो मैं मानता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से सही हैं, जायज़ हैं और उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, अगर मैं वो सेतु बन सकता हूं, तो आपको तो अधिकृत तौर पे आपको ये मैंडेट विपक्ष में रहने का सिर्फ विदेश घूमने के लिए नहीं मिला है ना। विपक्ष में रहने का मैंडेट अगर मिला हो, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आप इस्तेमाल कीजिए ना सदन के पटल का। पर जब सदन चलता है उस वक्त आप देश में नहीं होते। और अब जब छात्रों से आप मिलकर आए हैं, तो मिलकर आकर कमरे में बैठने से नहीं ना होगा प्रभु। आप जाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए, संवाद कीजिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई आपको करना चाहिए। अगर ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, कल मैं गया, छात्रों से मिला, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने पूरे विषय को पूरी गंभीरता से, ओपन माइंड के साथ उन्होंने सुना, और वो संभव जो चीज़ें उनकी हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, उस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। कल भी संभवतः देर रात तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक चली है, आज भी, और मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन में ही जल्द ही इस पर पॉजिटिव सल्यूशन हम लोग निकालना हम लोग शुरू करेंगे, और पॉजिटिव दिशा में ये चर्चा जाएगी ही जाएगी। बट ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, आप गए, आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, पर आप भी जिम्मेदारी नहीं। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मामले की जांच कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इथेनॉल से जुड़ी परिस्थितियों के कारण यह तत्काल समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे केंद्र सरकार जल्द सुलझा लेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।